औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, ये कुरान मजीद से मुताल्लिक एक ऐसी अजीब व गरीब हकीकत है जो इंतहाई हैरान कुन भी है और मुतासिर कुन भी। डॉक्टर महमूद अहमद गाजी अपनी किताब मुहाज़रात कुरानी में लिखते हैं कि आपने डॉक्टर हमीदुल्लाह साहिब का नाम सुना होगा। वो बताते हैं कि 1957 में एक शख्स इनके पास आया। इनकी ज़िंदगी का ये आम मामूल था कि हर रोज़ 2-4 लोग इनके पास आते और इस्लाम कबूल करते थे। वो भी एक ऐसा ही दिन था कि एक साहिब आए और कहा कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहिब ने इनको हस्ब आदत कलमा पढ़वाया और इस्लाम का मुख्तसर तारुफ इनके सामने पेश कर दिया और इसके अलावा अपनी कुछ किताबें भी इनको दे दी। डॉक्टर साहब ने बताया कि इनका मामूल था कि जब कोई शख्स इनके हाथ पर इस्लाम कबूल करता था तो वो इससे ये ज़रूर पूछा करते थे कि इसे इस्लाम की किस चीज़ ने मुतासिर किया है। 1948 से 1996 तक ये मामूल रहा कि डॉक्टर साहब के दस्ते मुबारक पर औसतन 2 अफराद रोज़ाना इस्लाम कबूल किया करते थे। उमूमन लोग इस्लाम के बारे में अपने जो तासुरात बयान करते थे वो मिलते जुलते होते थे। इनमें निस्बतन ज़्यादा अहम और नई बातों को डॉक्टर साहब अपने पास कलम बंद कर लिया करते थे। इस शख्स ने जो बात बताई वो डॉक्टर साहब के बकौल बड़ी अजीबो गरीब और मुनफरिद नौयत की चीज़ थी और मेरे लिए भी बेहद हैरत अंगेज थी। इसने जो कुछ कहा इसके बारे में डॉक्टर साहब का इरशाद था कि मैं इसे बिल्कुल नहीं समझा और मैं इसके बारे में कोई माहिराना राय नहीं दे सकता। इस शख्स ने बताया कि मेरा नाम यॉर्क ज़ेल्बर है और मैं फ्रांसीसी बोलने वाली दुनिया का सबसे बड़ा सिंगर हूँ। मेरे बनाए और गाए हुए गाने फ्रांसीसी ज़ुबान बोलने वाली दुनिया में बहुत मकबूल हैं। आज से कुछ दिन पहले मुझे एक अरबी सफ़ीर के यहाँ दावत पर जाने का मौका मिला। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ सब लोग जमा हो चुके थे और नहायत खामोशी से एक ख़ास अंदाज की मौसीकी सुन रहे थे। जब मैंने वो मौसीकी सुनी तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे ये मौसीकी की दुनिया की बहुत ही ऊंची चीज़ है। मैंने खुद आवाज़ों की जो धुनें और इनका नशेबो फराज ईजाद किया है, ये मौसीकी इससे भी बहुत आगे है। बल्कि मौसीकी के इस लेवल तक पहुँचने के लिए दुनिया को अभी बहुत वक्त दरकार है। मैं हैरान था कि आखिर ये किस शख्स की ईजाद करदा मौसीकी हो सकती है और इसकी धुनें आखिर किसने तरतीब दी होंगी। जब मैंने ये मालूम करना चाहा कि ये धुनें किसने बनाई हैं तो लोगों ने मुझे इशारा करके खामोश कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझसे ना रहा गया और मैंने फिर वही बात पूछी। वहाँ मौजूद हाजरीन ने मुझे फिर खामोश रहने के लिए कहा। डॉक्टर साहब कहते हैं कि इस गुफ्तगू के दौरान वो फ़न मौसीकी के कुछ मुश्किल अल्फाज भी इस्तेमाल कर रहा था जो कि मेरे लिए बिल्कुल नए थे क्योंकि फ़न मौसीकी मेरी फील्ड नहीं है। किस्सा मुख्तसर, जब वो मौसीकी ख़त्म हो गई और आवाज़ बंद हो गई तो फिर इसने लोगों से पूछा कि ये सब क्या था। लोगों ने बताया कि ये मौसीकी नहीं थी बल्कि कुरान मजीद की तलावत है और फलां कारी की आवाज़ में ये तलावत हो रही थी। मौसीकार ने कहा कि यकीनन ये किसी कारी की तलावत होगी और ये कुरान होगा, मगर इसकी ये मौसीकी किसने तरतीब दी है और ये धुनें किसने बनाई हैं। वहाँ मौजूद मुसलमान हाजरीन ने वजाहत की कि ये धुनें किसी की बनाई हुई नहीं हैं और ना ही ये कारी साहब मौसीकी के अफजल से वाकिफ़ हैं। इस मौसीकार ने जवाब में कहा कि ये हो ही नहीं सकता कि ये धुनें किसी ने न बनाई हों। इसे यकीन दिलाया गया कि कुरान मजीद का किसी धुन या फ़न मौसीकी से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। ये फ़न तजवीद है और बिल्कुल एक अलग चीज़ है। इसने फिर ये पूछा कि अच्छा मुझे ये बताओ कि ये फ़न कब ईजाद हुआ। इस पर लोगों ने बताया कि ये फ़न तो 1400 साल से चला आ रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को कुरान मजीद अता फरमाया था तो फ़न तजवीद के उसूलों के साथ ही अता फरमाया था। इस पर इस मौसीकार ने कहा कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लोगों को कुरान मजीद बिल्कुल इसी तरह सिखाया था जैसा कि मैंने अभी सुना है तो बिलाशुबा ये अल्लाह की किताब है। इसलिए कि फ़न मौसीकी के जो उसूल इस तर्ज़ क़ीरत में नज़र आए वो इतने आला व अरफा हैं कि दुनिया अभी वहाँ तक नहीं पहुँची। डॉक्टर हमीदुल्लाह साहिब फरमाते थे कि मैं भी ये बात समझने से कासिर था कि वो क्या कह रहा है। इस शख्स ने कहा कि बाद में मैंने और भी बहुत से कारी हजरात की क़ीरत को सुना, मस्जिद में जाकर सुना और बहुत से लोगों की ज़ुबान से सुना, यहाँ तक कि मुझे पुख्ता यकीन हो गया कि ये अल्लाह की किताब है और अगर ये अल्लाह की किताब है तो इसको लाने वाले भी यकीनन अल्लाह के रसूल थे, इसलिए आप मुझे मुसलमान कर लें। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने इसे मुसलमान कर लिया लेकिन मैं नहीं जानता था कि जो कुछ वो कह रहा था वो किस हद तक दुरुस्त था, इसलिए कि मुझे फ़न मौसीकी के उसूलों का नहीं पता था। डॉक्टर साहब ने बताया कि मैंने एक अलजायरी मुसलमान जो कि पेरिस में ज़ेर तालीम था, इस नए मौसीकार मुसलमान की दीनी तालीम के लिए मुकर्रर कर दिया
तकरीबन 1.5 महीने बाद वो दोनों मेरे पास आए और कुछ परेशान मालूम हो रहे थे। अल जज़ायरी मुअल्लिम ने बताया कि वो नौ मुस्लिम कुरान मजीद के बारे में कुछ ऐसे शकूक का इजहार कर रहा है जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि मैंने सोचा कि जिस बुनियाद पर ये शख्स ईमान लाया था वो भी मेरी समझ में नहीं आई थी, अब इसके शकूक व शुबहात का क्या जवाब दूंगा। लेकिन अल्लाह का नाम लेकर पूछा कि बताओ क्या शक है। इस नौ मुस्लिम ने कहा कि आपने मुझे ये बताया था और किताबों में भी मैंने पढ़ा था कि कुरान मजीद बिल्कुल इसी शक्ल में आज भी मौजूद है जिस शक्ल में इसके लाने वाले पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सहाबा कराम के सुपुर्द किया था। डॉक्टर साहब ने जवाब दिया कि वाकई ऐसा ही है। अब इस मौसीकार ने कहा कि इस साहिब ने मुझे अब तक जितना कुरान मजीद पढ़ाया है इसमें से एक जगह के बारे में मुझे लगता है कि ज़रूर इसमें कोई ना कोई चीज़ मिस है। इसने बताया कि मुअल्लिम ने मुझे सूरत नसर पढ़ाई है और इसमें अफवाजन और फसब्बिह के दरमियान खला है। तरह उन्होंने मुझे पढ़ाया है वहाँ अफवाजन पर वक्फ किया गया है। वक्फ करने से वहाँ तसलसल टूट जाता है जो कि नहीं टूटना चाहिए, जबकि मेरा फ़न कहता है कि यहाँ खला नहीं होना चाहिए। और कुछ समझ नहीं आया कि इसका क्या जवाब दें और इसे किस तरह मुतमिन करें। कहते हैं कि मैंने फ़ौरन दुनिया इस्लाम पर निगाह दौड़ाई तो कोई एक फ़र्द भी ऐसा नज़र नहीं आया जो फ़न मौसीकी से भी वाकफियत रखता हो और तजवीद भी जानता हो। डॉक्टर साहब कहते हैं कि चंद सेकंड के बाद अचानक मेरे जहन में एक पुरानी बात अल्लाह ताला ने डाल दी। मैं अपने बचपन में जब मकतब में कुरान मजीद पढ़ा करता था तो मेरे मुअल्लिम ने मुझे बताया था कि अफवाजन पर वक्फ नहीं करना चाहिए बल्कि अगले लफ्ज़ के साथ मिलाकर पढ़ा जाए। एक मरतबा मैंने अफवाजन पर वक्फ किया था तो इस पर उन्होंने मुझे सज़ा दी थी और सख्ती से ताकीद की थी कि अफवाजन को आगे मिलाकर पढ़ा करें। मैंने सोचा कि शायद इस बात से इसका शुबा दूर हो जाए और इसको इत्मीनान हो जाए। मैंने इसे बताया कि आपको जो पढ़ाने वाले हैं वो तजवीद के इतने माहिर नहीं हैं। दरअसल यहाँ इस लफ्ज़ को गुन्ना के साथ मिलाकर आगे पढ़ा जाएगा। डॉक्टर साहब का इतना कहना था कि वो शख्स खुशी से उछल खड़ा हुआ और कहने लगा वाकई ऐसे ही होना चाहिए। ये सुनकर इसको मैंने एक दूसरे कारी के सुपुर्द किया जिसने इस शख्स को पूरे कुरान पाक की तालीम दी। वो वक्तन फ़वक्तन मुझसे मिलता रहता और अक्सर ये कहता कि वाकई ये अल्लाह की किताब है। वो बहुत अच्छा मुसलमान साबित हुआ और एक कामयाब इस्लामी ज़िंदगी गुजारने के बाद 1970 के लगभग इसका इंतकाल हो गया। इस वाक़े से मुझे ख्याल होता है कि कुरान पाक की जो सूरतें हैं वो इल्म फ़न की ऐसी दुनिया है जिसमें कोई मुहक्किक आज तक नहीं पहुँच सका और ना ही कुरान मजीद के इस पहलू पर अब तक किसी ने इस अंदाज से गौर व खोज किया है। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को पढ़ने, समझने, इस पर अमल करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। हम कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।